नमस्ते, मेरा नाम सरस्वती है। मैं एक किसान हूँ। मेरी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी है जिसका नाम मैंने परी रखा है। परी करीब 4 साल की थी जब मेरे पति का देहांत हो गया था। मैं अकेले ही खेती करके उसका पालन पोषण करती थी। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैंने दूसरी शादी करने की बजाय अपनी बेटी पर ध्यान देना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी जहां उसे सारे ऐशो आराम मिले। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी खूबसूरती खेतों में काम कर जल जाए। मैंने उसे बहुत लाड से पाला था। जहां तक संभव हुआ वहां तक मैंने उसे पढ़ाया भी। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। बहुत लोगों की गलत नज़र उस पर पड़ने लगी थी। मुझे अब उसकी फिक्र होने लगी थी। मैं उसकी शादी करना चाहती थी, पर मैं उसकी शादी किसी किसान के घर में नहीं करना चाहती थी, बल्कि ऐसे घर में करना चाहती थी जहां मेरी बेटी को सारे सुविधा मिले। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अगर कभी बाढ़ या सूखा पड़ जाता तो मैं और मेरे पति कई कई दिनों तक पानी पीकर अपना पेट भरते थे। इसलिए मैं अपनी बेटी को यह जिंदगी नहीं देना चाहती थी। मेरी बेटी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। व्यवहार में वह अपने पापा पर गई थी। उसके पापा भी बहुत अच्छे थे। गांव में सबसे बनती थी उनकी, क्योंकि किसी की भी मदद करने से वह कभी पीछे नहीं हटते थे। मेरी बेटी बहुत बातूनी थी। उसे बातें करने का बहुत शौक था। उसके सामने अगर कोई रोता भी तो वह उसे अपने बातों से हंसा देती थी। एक दिन मेरे घर एक रिश्ता आया मेरी बेटी के लिए। लड़का अच्छा खासा कमा लेता था, पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का था। मैंने लड़के से पूछा कि तुम मेरी बेटी से शादी करना क्यों चाहते हो? हम लोग तो तुम्हारे लेवल के भी नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं। लड़के ने कहा, आंटी जी, अमीरी गरीबी मैं नहीं मानता, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। मैंने सुना है आपकी बेटी के बारे में। दिखने में तो वो बहुत सुंदर है ही, पर उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे दुनिया की तमाम खुशियाँ दूंगा। पर मैं यह शादी से पीछे हट रही थी, क्योंकि लड़का हमारे गांव से काफ़ी दूर रहता था। मैंने सोचा, मैं अगर अपनी बेटी की शादी इतना दूर कर दूंगी तो फिर मैं उससे मिलूंगी कैसे? मेरी तो एक ही बेटी है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। फिर मैंने सोचा, रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी। मुझे तो बस उसकी खुशी ही चाहिए थी। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। शादी का सारा खर्चा मेरा दामाद ने उठाया था। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। आज मुझे खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी इस बात की थी कि मेरी बेटी अब हमेशा खुश रहेगी, और दुख इस बात का था कि अब मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। अब मुझे उससे मिलने के लिए तरसना पड़ेगा। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे को गले लगाकर मन भर रोए। मेरा दामाद बोला, रोइए मत माँ जी, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। दामाद के मुंह से यह बात सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा। मैंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। मेरे घर अब बहुत सूना हो गया था। मेरा घर अब मुझे काटने को दौड़ता। अपनी बेटी की बहुत याद आती। उसकी बातें तो खास कर उसका आवाज़ सुनकर दिल खुश हो जाता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मुझे उससे मिलने जाने में थोड़ा शर्म आता था। मैं सोचती, पता नहीं मेरा दामाद क्या सोचेगा मेरे बारे में। समय ऐसे ही बीत रहा था। मेरी बेटी की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अभी तक मैं उससे मिलने नहीं गई और ना ही उसने कोई खबर भेजी। माना कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, पर वह कम से कम एक खत तो भेज ही सकती थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं ही उसे जाकर मिलूं। एक दिन मैं उसके घर पहुंची। उसका घर बहुत बड़ा था। घर में नौकर चाकर भी थे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा, मेरी बेटी कितना खुश होगी यहाँ पर।
मैं घर के अंदर गई तो मुझे शर्म आने लगी थी, क्योंकि मेरे कपड़े पुराने थे और थोड़े फटे हुए भी थे। मुझे अच्छे कपड़े तो घर के नौकर पहन रखे थे। जब मैंने नौकरों को बताया कि मैं इस घर की मालकिन की माँ हूँ, तो वो लोग मुझे देखकर हंसने लगे। तब तक मेरा दामाद भी आ गया। वो मुझे एक कमरे में ले गया और बैठने को बोला। मैं बैठ गई। मेरा दामाद भी कमरे में एक सोफा पर बैठ गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। ना तो वो मुझसे पानी को पूछा और ना ही मेरा हाल चाल। मुझे यह बहुत अजीब लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो वो बोला कि मेरी मासी के घर गई हुई है, 2-3 दिन में आ जाएगी, आप 2-3 दिन बाद आ जाना। मैं उदास हो गई। फिर मैंने कहा, बेटा एक गिलास पानी पिला दो। मेरा दामाद नौकरों के हाथ से एक गिलास पानी भेजा और वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं फिर अपने घर लौट आई। करीब 1 हफ्ते बाद मैं फिर अपनी बेटी के घर उससे मिलने गई, पर आज भी मेरे दामाद ने कहा कि वह उसकी नानी के घर गई है। आज फिर मुझे अपनी बेटी से मिले बगैर आना पड़ा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी किसी तकलीफ में है। मैं करीब 1 हफ्ते बाद फिर अपनी बेटी के घर गई, पर आज भी मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। अब मैं जब भी अपनी बेटी से मिलने जाती तो मेरा दामाद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलने देता। देखते देखते 8 महीना गुजर गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेटी उस घर में तकलीफ में है। एक दिन मैं रात के अंधेरे में उस घर में घुस गई। सब लोग सोए हुए थे। एक एक कर सारा कमरा खोलकर देख रही थी। मेरी आहट घर की एक नौकरानी को लग गई। मैं उससे बचते बचाते एक कमरे में चली गई। उस कमरे में बहुत अंधेरा था, पर उस कमरे में से किसी की सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मेरी आहट सुनकर वह रोने लगी और बोल रही थी कि मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। यह आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लगी। मैं जैसे तैसे रूम की लाइट जलाई। सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया। मेरे सामने मेरी बेटी जंजीर में बंधी हुई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह मेरी परी है। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान, बाल बिखरा हुआ, आंखों के नीचे काले दाग। वह मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं दौड़कर उसे अपने सीने से लगा ली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा कलेजा काट कर रख दिया हो। मैंने उसका हाथ पैर खोला और उसे अपने साथ ले जाने के लिए खड़ा की, पर मेरी बेटी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं अपने सहारे उसे उस रूम से बाहर निकाली, पर रूम के बाहर मेरा दामाद खड़ा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं अभी अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती थी, इसलिए मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को ले जाने लगी तो मेरा दामाद मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। मैंने गुस्से से कहा, आज अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। मेरा दामाद मेरा गुस्सा देखकर मेरे रास्ते से हट गया। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई और सबसे पहले उसे अपने हाथों से खाना खिलाई। फिर मैं अपनी बेटी का सर अपने गोद में रखकर पूछी, परी बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, रो मत, हिम्मत रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी, पर उससे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था वहाँ पर। मेरी बेटी ने जो बताया उसे सुनकर मैं दहल सी गई। मेरी बेटी ने कहा, उसका पति रोज रात को उसे गैर मर्दों को सौंप देता था और उसके जरिए धंधा करता था। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद पर काबू किया। मैं पुलिस के पास गई और अपना कंप्लेन लिखवाई। मेरे पति के एक दोस्त थे जो एक वकील थे। मैं उनके पास गई और उन्हें सारी बात बताई। वह हमारा केस कर लड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी से कुछ पूछताछ किए
और वह मुझे तसल्लियाँ दिए कि वह मेरी बेटी को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे, और उन्होंने वह कर दिखाया। मेरी बेटी को इंसाफ तो दिलाया ही और मेरे दामाद को सज़ा भी दिलवाई। मेरी बेटी जो इतना बातूनी थी, अब वो बोलना भूल गई थी। वो बहुत कम बात करती थी, बस पूरे दिन घर में बैठकर रोती रहती। वह अपना दर्द मुझसे छुपाने की कोशिश करती। वह मुझसे कोई भी शिकायत नहीं करती, पर मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अब मुझे समझ में आ गया, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। ऐसे ऐशो आराम की क्या फ़ायदा जो मेरी बेटी की खुशियाँ ही छीन ले। ऐशो आराम की बजाय मैं अगर एक अच्छा लड़का ढूंढती जो औरत की इज्जत करना जानता हो, तो शायद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश रहती। आज मेरी बेटी की जो हालत है वह मेरी वजह से है। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी सुधारना चाहती थी। एक बार मैं अपनी बेटी को बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। तो वह गुस्सा हो गई। परी ने कहा, शादी का नाम भी मत लेना मेरे सामने, नहीं करनी मुझे शादी। मैं क्या बोझ हूँ तुम्हारे ऊपर जो मुझे हटाना चाहती हो। मैंने कहा, बेटियाँ बोझ नहीं होती, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। तो मेरी बेटी ने कहा, अगर मैं बोझ नहीं हूँ तो मत करो मेरी दूसरी शादी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं अपनी आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप लेकर करूँगी, और जब मुझे लगेगा कि मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत है तो मैं एक बच्चा गोद ले लूँगी, पर मैं अब कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।